हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 4-5 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 51 से लेकर के 55 तक हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों की पहचान कर लिख पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखिए। यानी जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखना है। मैंने कल जंगली पशु देखे थे, तो जंगली है, इसका पर्यायवाची होगा पालतू, यानी कि मैंने कल पालतू पशु देखे थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, तो खुश का विलोम शब्द होगा दुखी। मैं आज बहुत दुखी हूँ। चिड़ियाघर में पशु आजाद रहते हैं, तो आजाद का विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाला शब्द अपने को लिखना है। तो चिड़ियाघर में पशु गुलाम या पराधीन रहते हैं। तो आजाद का विलोम शब्द गुलाम भी लिख सकते हैं, फिर पराधीन यानी दूसरे के अधीन। उसी व्यापार में लाभ हुआ, तो लाभ का पर्यायवाची होगा हानि ना विलोम शब्द सॉरी। तो उसी व्यापार में क्या हुई? हानि हुई। गुलशन डरपोक है, तो डरपोक का विलोम शब्द होगा निडर। गुलशन निडर है। गणित एक सरल विषय है, तो सरल का विलोम शब्द है यानी विपरीत अर्थ वाला शब्द कठिन। गणित एक कठिन विषय है। यानी कि जो रेखांकित शब्द है उनके केवल विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द अपने को यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रेखांकित शब्द हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों की विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। सूरज सुबह उगता एवं शाम को ढलता है, यानी सुबह का विलोम शब्द क्या होगा? शाम। मीना बहुत मेहनती, तो मेहनती का विलोम शब्द है आलसी एवं राहुल आलसी है। हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। अच्छी स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, न कि दुखी। कार्यपत्र के 51 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 52 हल करेंगे। अब अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना। दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। कागज की गुड़िया की आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी? गुड़िया कैसे देखेगी? उल्लू की आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी? गुड़िया कैसे सुनेगी? गुड़िया कैसे सुनेगी? हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। कागज की गुड़िया की जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे बोलेगी? गुड़िया कैसे बोलेगी? तोते की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, आओ सब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। है नीचे शब्द दिए हुए, इनको काम में लेते हुए अपने को कंप्लीट करना है कविता को। रसगुल्लों की खेती होती बड़ा मजा आता, सारी रेत चीनी होती बड़ा मजा आता, बाग लगे आम के होते बड़ा मजा आता, शरबत झरने के होते बड़ा मजा आता, हलवे का पहाड़ होता बड़ा मजा आता, घर पर लड्डू उगते बड़ा मजा आता, 1 रुपए किलो मिलती मिठाई बड़ा मजा आता। कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 53 हल करेंगे। कार्यपत्रक 53 दक्षता। व्यवहारिक व्याकरण विशेषण शब्दों को पहचान कर प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं भी भूखा न रहूं। इसमें भूखा विशेषण है, यानी भूखा शब्द क्या है? विशेषण। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को
अलग करके लिखिए। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को विशेषण कहते हैं। आदमी, लाल, कमजोर, खट्टा, मोहन, बस्ता, तीखी, चटनी, भैंस, साधु, तेज। इन शब्दों में अपने को विशेषण शब्द को छांटकर लिखना है। इसमें हो जाएगा लाल, कमजोर, खट्टा, तीखी, तेज। तो ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है, जो दूध के बारे में क्या विशेषता बता रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इनको अपने को लिखना है। तो आदमी, आदमी कैसा? बला आदमी। तालाब, गहरा, यानी गहरा तालाब। पेड़ कैसा है? घना पेड़। गांठ, गांठ कैसे? मोटी गांठ। हीरा कैसा होता है? चमकीला, चमकीला हीरा। धागा, कच्चा धागा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे हुए वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। शब्द दिए हुए, इनको भरकर अपने को वाक्य को कंप्लीट करना है। सीमा फल खाती है। सीमा कैसी फल खाती है? ताजा फल खाती है। नेहा बाजार से आम लेकर आई। कितने आम लेके आई? 2 किलो। सैनिक होते हैं। सैनिक कैसे होते हैं? वीर, बहादुर होते हैं। मेरे घर के आगे फूल खिले हैं। तो फूल कैसे खिले हैं? लाल। सरिता ने राजू से नहीं बोला। क्या नहीं बोला? झूठ नहीं बोला। अब हम कार्यपत्रक 54 हल करेंगे। दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता दी हुई है, इसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर देना है। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप। चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप। गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास। जबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कविता में कपड़े लटके हुए हैं, तो कपड़े किस पे लटके हुए हैं? रस्सी पर। क्वेश्चन नंबर 2, जबरू कुत्ता लेटा हुआ था, तो जबरू कुत्ता आंखें मूंदे किसके पास लेटा हुआ था? गाय के पास। क्वेश्चन नंबर 3, चाची सूप कहाँ पटक रही थी? तो चाची सूप पिछले आंगन में फटक रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, गैया घास कहाँ चबा रही थी? गैया
पीपल की छाया में घास चबा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, जबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा होगा? क्योंकि उसको नींद आ रही थी। कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बनाए। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखिए। शब्द दिए हुए, इनका बहुवचन लिखने हैं। गाय, गाय का बहुवचन होगा गाय। कुत्ता, कुत्ते। रस्सी का बहुवचन रस्सियाँ। आँख का आँखें। क्वेश्चन नंबर 7, गाय घास खाती है, हमें दूध देती है, उस दूध से कौन कौन से व्यंजक बनते हैं? तो दूध से क्या क्या बनता है? दही, घी, मक्खन, पनीर, मावा, बर्फी। अब हम कार्यपत्रक 55 हल करेंगे। दक्षता, पारिवारिक रिश्तों को पहचान कर लिख पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए चित्र को देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद नीचे से जुड़े सवालों के जवाब लिखिए। एक परिवार दिया हुआ है, इससे संबंधित क्वेश्चंस है, उनके आंसर लिखने हैं। ऊपर एक परिवार का चित्र है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं गिनकर लिखिए। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम एवं आपसे जो रिश्ता है वो लिखिए। यानी आपको अपने परिवार के नाम लिखने और उनसे आपका क्या रिश्ता है। जैसे राधा मोहन, दादाजी का नाम दिया हुआ है, तो ऐसे आपको अपनी दादी जी का नाम लिखना। आपकी दादी जी का जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा शांति देवी दादी जी। आपने पिताजी का नाम लिखना है, सुभाष चंद्र लिखा मैंने, आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। माता जी का नाम लिखना है यहाँ पे, भाई का नाम, बहन का नाम, यानी आपके परिवार में जो भी है उनका नाम लिखना है। आपके परिवार से कौन कौन विद्यालय जाते हैं उनके नाम लिखिए। अंकित, किरण, और आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी आपके परिवार में कौन कौन स्कूल जाता है उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। आपके दादाजी क्या पहनते हैं? तो मेरे दादाजी धोती कुर्ता पहनते हैं। आपके दादाजी जो भी पहनते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पापा क्या काम करते हैं लिखिए। आपके पापा अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं या किसान हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है? तुम्हारा परिवार जो त्योहार होते हैं यानी होली, दीपावली, रक्षाबंधन, इन पर
एक तरह होता नहीं, इकट्ठे होते हैं। हमारी कार्यपत्रक 53 से 55 कंप्लीट हुआ। डी स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।